प्रिय संस्कृत मित्राणि, नम संस्कृताय। SDG क्लासेज पर उत्तर रामचरितम की और उत्तर रामचरितम में तीसरे अंक की व्याख्या चल रही है। अभी तक हम लोग 41 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और लगभग 160 गद्यांश भी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले अभी पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा सा उसका परिचय देते हुए हम अपने गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे कि वह जो सीता जी का हाथ छूटा, तो सीता जी का भी हाथ पसीने से युक्त था, कांपता हुआ था, स्तब्ध था, और राम का भी हाथ वैसी ही स्थिति में था। इसीलिए दोनों की हाथों की स्थिति एक तरह थी, ऐसा हाथ छूटा। और तभी सीता जी कहती हैं कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, और लगातार क्षोभजनक बातों के कारण, वियोगजनक बातों के कारण राम हमेशा सीता जी को याद कर रहे हैं। तभी सीता जी कहती हैं, हाय धिक्कार है अद्यापि अनुबद्ध, कि आज भी मैं अत्यधिक प्रेम के कारण, क्षोभजनक वियोग के कारण, कि राम के वियोग को देखकर सीता का जो संताप है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। सीता कहती, मैं अपने आप को अब संभाल नहीं पा रही हूँ राम के कष्ट को देखकर। तब तमसा जो सीता के साथ इस वन में विचरण कर रही है, दोनों अदृश्य पात्र हैं, सीता भी और तमसा भी। तब तमसा कहती है, स्नेह कौतुक स्मितम निर्वर्ण्य, माने प्रेम के साथ मुस्कुराते हुए, स्मितम माने मुस्कुराते हुए, कौतुक माने उत्साह के साथ, निवर्ण माने देखकर। तमसा सीता को कौतूहल के साथ, माने कौतुक माने उत्साह के साथ, स्नेह माने प्रेम के साथ, और मुस्कुराहट के साथ सीता जी को देखती हैं। सीता हमेशा तमसा को माता का दर्जा देती है, और तमसा हमेशा सीता को पुत्री का दर्जा देती है। तो यहाँ पर तमसा सीता को स्नेह के साथ, माने प्रेम से, आश्चर्यचकित होकर, कौतूहल माने आश्चर्यचकित होकर, और मुस्कुराहट के साथ, तीनों क्रियाएं एक साथ करते हुए सीता को देखती हैं कि आखिर सीता घबराई क्यों है। और तभी उपजाति छंद में श्लोक के माध्यम से सीता के मनोदशा का चित्रण करती हैं और कहती हैं। तो उपजाति छंद आपको मालूम होगा कि इंद्रवज्रा और उपेन वज्रा का, उपेन वज्रा का मिला हुआ रूप होता है। दोनों छंद एक में होते हैं तो वह उपजाति बन जाती है। इंद्र वज्रा का लक्षण है स्याद इंद्र वज्रा यदि जगऊ गए, और उपेंद्र वज्रा का पूर्णतः है तो याद नहीं है, उपेंद्र वज्रा जतजा ततऊ गए, इस तरह से है, कन्फर्म नहीं है। हाँ, लक्षण यही है। तो इसमें उपजाति में आपके दोनों स्वर मिलेंगे कि स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगऊ गए, तो कुछ लाइनों में उपेंद्र वज्रा मिलेगी। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ, दोनों में समान वर्ण है, 11 वर्ण है। केवल यति आरोह अवरोह का अंतर है, गणों का अंतर है। तो आइए उपजाति छंद को देखते हैं। तमसा उपजाति छंद में सीता का क्या लक्षण बताती, क्या भाव प्रदर्शित करती है कि सस्वेदरो मांचित
जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरोनवाम्भा परिधोत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। इसमें सीता की तुलना चौथी लाइन में लिखा है कदम्ब यष्टि। कदम्ब के वृक्ष से तुलना करती है कि जो जो गुण कदम्ब के वृक्ष में दिखाई दिए वही स्थिति उस सीता की थी। अब स्थिति क्या थी? तो पहली लाइन आ जाइए, सस्वेद रोमांचित कंपितांगे जाता प्रिय स्पर्शेन, अर्थात प्रिय के स्पर्श के द्वारा, जाता माने हो गई, प्रिय स्पर्श सुखेन तृतीया लगी है कि प्रिय के स्पर्श के द्वारा, प्रिय के स्पर्श सुख के द्वारा, कि प्रिय को जब सीता ने स्पर्श किया उसके द्वारा जो आनंद की अनुभूति हुई तो सीता जाता माने हो गई, और वत्साह से सीता का बोध हो रहा है कि प्रिय स्पर्श सुखेन वत्साह जाता, कि प्रिय श्री रामचंद्र जी के स्पर्श से वत्साह सीता क्या हो गई? तो ऊपर वाली लाइन में सबसे प्रथम में लिखा सस्वेद पसीने से युक्त हो गई, रोमांचित सारे रोए उनके खड़े हो गए, और बोला कंपितांगे शरीर में कंपन होने लगा। तीन स्थिति हुई कि अपने प्रियतम को स्पर्श करने के कारण वत्साह जाता सीता हो गई। कैसी हो गई? तो बोले प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, कि सीता राम के स्पर्श के द्वारा पसीने से युक्त हो गई। इसे लिखा सस्वेद, स्वेद सहित, स्वेद माने पसीना, पसीने से युक्त हो गई, रोमांचित हो गई, सारे रोए भरभरा गए, और कंपितांगी कांपती रही, अंगों में कंपन आ गया, और यही तमसा देखकर मुस्कुराती है, और ससने देखकर यही श्लोक बोलती है। यही उपजाति छंद में कहती है कि सीता की स्थिति इसी तरह थी, लेकिन उपमा दी कि मारो नवाम्भा परिधोत सेकता। बोले मरुत माने हवा, और वाम्भा को छोड़कर परिधूत लिखा है। मरुत माने हवा, परिधूत माने हिलाई गई। जैसे कदम्ब की वृक्ष को हवाओं ने हिला दिया और वृक्ष की यष्टि माने डाली कांपने लगी, तो मरुत परिधूत कदम्ब यष्टि, जैसे पवन के झोंकों से कदम्ब की डाली हिला दी गई, सीता जी उसी तरह कंपन्न थी, उसी तरह कांप रही थी, उनके अंगों में उसी तरह कंपन्न था। तो यहां पर कंपितांगी की तुलना कदम्ब की डाली से की गई, कंपितांगी की तुलना मरुत परिधूत से की गई, कि जैसे हवा का झोंका कदम्ब की डाली को कंपन पैदा कर रहा था, उसी तरह सीता जी राम को स्पर्श करके उसी तरह कदम्ब की डाली की तरह कंपायमान हो रही थी, कंपन उनमें आ गया, कांप रही थी। दूसरा बताया कि वाम्भा सिक्ता, जैसे आम्भा माने पानी के द्वारा सींची गई हो, बादल के द्वारा सींची, क्षमता, आम्भा माने बादल के द्वारा जैसे वर्षा की गई हो कदम्ब की डाली पर, तो डाली पर तो सारा पानी रुकेगा नहीं,
पत्तियों में कहीं, डालियों में कहीं कहीं पानी की बूंदें होंगी, उसी तरह सीता के शरीर में जगह जगह पानी की बूंदें, पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगीं। जैसे कदम वृक्ष पर बारिश हुई हो और उस वृक्ष पर जगह जगह पानी की बूंदें दिखाई देती हो, ऐसी सीता के शरीर में पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी। तीसरी स्थिति बताया कि अस्फुट कोरक, अस्फुट माने खिल गया, कोरक माने कली। आपने कदम्ब का पुष्प देखा होगा, अंदर पूरा गोल होता है, लेकिन जब वो खिलता है तो कांटे नुमा बाहर बाहर तरह खिल जाता है चारों तरफ। तो उसी तरह सीता जी रोमांचित हो गई, अर्थात सीता जी की सारी रोएं भरभरा कर एकाएक खड़े हो गए। जैसे कदम्ब का पुष्प खड़ा हो जाता है, देखेंगे पीला पीला होता है और सब में पतले पतले जो आधे आधे इंच के वो कांटे टाइप निकले रहते हैं, वो पीला होता है तो माने वो फूल होता है। तो इसीलिए कदम्ब के पुष्प से तुलना दी। रोमांचित होना अन्य किसी पुष्प से तुलना आप नहीं कर सकते, इसीलिए कदम्ब में ये तीनों गुण दिखे। इसीलिए तमसा जी सीता जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनको इतनी अच्छी उपमा याद आ गई कि जैसे कदम्ब की डाली को हवा हिला रहा था, सीता जी उसी तरह कंपन कर रही थी, उसी तरह हिल रही थी। जैसे कदम्ब की डाली पर, कदम्ब के वृक्ष पर वर्षा हुई हो, उसी तरह सीता के शरीर पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही थी। और जैसे कदम्ब के वृक्ष पर पुष्प खिले हों, कलियां खिली हों, उसी तरह सीता जी के शरीर के रोए खड़े हो गए थे। तो इस श्लोक आपको समझ में आ गया कि सस्वेद रोमांचित कंपितांगे जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरोन्नवाम्भ परिधोत सिक्ता कदम्बयष्टे स्फुटकोरकेव। ये सीता जी की स्थिति थी। तब इसके बाद सीता जी का कथन आता है, स्वगतम माने मन ही मन, प्रकाशम माने सबके सामने कहना, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है स्वगतम माने सीता मन ही मन सोच रही हैं कि अवसेन एतेन आत्माना। बताया अवसेन माने पराधीन, एतेन इस आत्मानम माने आत्मा को, मेरी जो यह आत्मा पराधीन हो गई है, राम के प्रति आसक्त ज़्यादा हो गई, राम को स्पर्श जैसे किया, मेरी पूरी आत्मा, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा सारा ध्यान उस राम पर आकर्षित हो गया। यही बता रही हैं अवसेन एतेन आत्मा माने मेरी जो यह पराधीन आत्मा थी, लज्जा पितास्मि भगवत्या तमसया। यहाँ पर ध्यान देना कि भगवती तमसा के सामने मैं लज्जित हो गई कि मेरी ये पराधीन आत्मा लज्जा पितास्मि की भगवती तमसा के सामने मैं लज्जित हो गई। तो यहाँ लज्जित होने का कारण क्या है? तमसा साथ साथ रहती थी, सीता कैसे लज्जित हो गई? हमने शुरुआत में ही बताया था कि सीता तमसा को माता मानती थी और तमसा सीता को हमेशा पुत्री कहती थी। और एक पुत्री और बगल में माँ खड़ी हो, माता समान कोई हो, और वह पुत्री अपने पति को लंबे समय तक स्पर्श करे तो उस पुत्री का शर्म आ जाना, लज्जा से युक्त हो जाना स्वाभाविक है। बात को समझना। आपको लगता होगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन भाव समझिए कि कभी आखिर कहना क्या चाहता है। आखिर सीता लज्जा से युक्त क्यों हो गई? क्योंकि बगल में तमसा थी,
राम को कुछ ज़्यादा देरी तक स्पर्श किया तो सीता वहाँ लजा गई। तो वही कह रही हैं कि राम को के प्रति ज़्यादा पराधीन होने के कारण मैं भगवती तमसा के सामने मैं लज्जित सी हो गई। किमित किल ऐसा मनस्यत, यह क्या सोचेंगी, मनस्यत यह क्या सोचेंगी। और ऐसा परित्याग ऐसो विसंग इति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी पूछ भी लेता है कि यह परित्याग कैसा और यह आसक्ति कैसी। यह कैसा परित्याग है और यह कैसी आसक्ति है। आगे इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। बस यहाँ यही समझना है कि ऐसा परित्याग ऐसो विसंग है, यह कैसा परित्याग और यह कैसा आसक्ति। कि आसक्त हो रही हूँ तो मैं लज्जा से युक्त हो जा रही हूँ, और त्याग रही हूँ तो मैं शोक से युक्त हो जा रही हूँ। इसीलिए सीता कह रही है यह कैसा परित्याग और यह कैसी अभिषेक। अब इसके बाद राम, बीच में सीता का कथन आ गया, लेकिन दृश्य पात्र में राम है तो सर्वतः अब लोग चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं हा कथम नास्तेव, हाय न अस्ति एव। न माने नहीं, अस्ति माने है, एव माने ही। सीता तो है ही नहीं। ना कथम, कैसे सीता नहीं है। अरे हाय कथम माने कैसे, हाय यह कैसे, सीता तो है ही नहीं। क्योंकि अभी अभी राम आंख बंद करके जब वो हाथ छूटता है, अब यहाँ पर स्थिति आई, इसलिए ब्रैकेट में लिखा सर्वतः है। और लोग चारों तरफ आंखें खोलकर राम जब देखते हैं मूर्छा त्यागने के बाद, कहते हैं हाय कैसे, सीता तो है ही नहीं। माने अभी तक जो मुझको स्पर्श किया वह कौन था, सीता तो यहाँ पर है ही नहीं। और ननु अकरुणे वैदेही, हे निष्ठुर सीता, हे निष्ठुर सीता, हे निर्दयी सीता, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। फिर उसके बाद सीता कहते हैं अकरुणास्मि। जैसे ही राम कहते हैं कि हे निष्ठुर सीता, तो सीता को बात लग गई कि श्री रामचंद्र जी मुझे निर्दयी कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीता भी स्वीकार कर लेती है, हाँ मैं निष्ठुर हूँ, इसीलिए लिखा अकरुणास्मि, हाँ मैं निष्ठुर हूँ। एव विधम त्वाम, कि इस प्रकार की आपकी परिस्थिति को देखकर, एव विधम त्वाम पश्यन्तेव, कि इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति को देखते हुए जीवामि, मैं जी रही हूँ, इसीलिए मैं निर्दयी हूँ। समझ में आया। तब राम कहते हैं क्वासि प्रिय, हे मेरी सीता तुम कहाँ हो। देवी प्रसीद प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। न माम एव विधम परित्यक्तुम अर्हसि। ध्यान देना, राम यहां उल्टी बात कह गए कि न माम एव विधम, न माने नहीं, माम माने मुझे, एव माने ही, विधम माने इस प्रकार से, परित्यक्तुम अर्हसि माने मुझे इस प्रकार के, परित्यक्तुम माने छोड़कर, अर्हसि माने होना, तुम मुझे इस प्रकार से छोड़कर नहीं जा सकती। वही लिखा है कि मुझे इस परिस्थिति में छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं था। और सीता को छोड़ा किसने था, राम ने। लेकिन राम खुद उल्टा वचन बोल गए कि हे सीता तुम्हें मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर जाना उचित नहीं था। न माम एव विधम परित्यक्तुम अर्हसि। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। किसका कथन है, किसने कहा कि मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर जाना तुम्हारा सीता उचित नहीं था। तो सीता उनकी बातों को सुनती है,
तो सीता कहती, अयि आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, विप्रतीप, और यू लगा है तो विप्रतीप म्यू अर्थात विप्रतीपम यू। हे श्री रामचंद्र जी, हे राम, हे आर्यपुत्र, हे श्रेष्ठ पुत्र, तुम उल्टी बात बता रहे हो। हमने आपको नहीं छोड़ा, आपने हमें छोड़ा है। सीता तुरंत बोल पड़ती है। तो जब राम की स्थिति मनोदशा धीरे धीरे इधर उधर थोड़ी सी बिगड़ने लगी, सीता को के प्रति वह ज़्यादा याद करने लगे कि तुमने मुझे छोड़ा है, मुझे इस परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। तभी वासंती उनका मन भटकाती। वह कहती है, देव, हे महाराज श्री रामचंद्र जी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्वयं एव, तो स्व एन एव लोकोत्तरेण धैर्येण, कि अपने ही, स्व माने अपने ही, लोकोत्तर असाधारण, धैर्येण माने धैर्य के द्वारा, स्तंभ, स्तंभ है माने अपने असाधारण धैर्य के द्वारा महाराज स्तंभ है, संभालिए, अपने आप को संभालिए। क्यों संभालिए? बोले अति भूमिम गतात्मा आत्मानम, क्योंकि आपकी शोक की चिंता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। आप सीता के शोक में इतने व्याकुल हो चुके हैं कि आपकी चिंता पराकाष्ठा को प्राप्त कर रही है, माने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप असाधारण धैर्य के स्वामी हैं। आपका धैर्य पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे भारत में विख्यात है। उसी असाधारण धैर्य के द्वारा श्री रामचंद्र जी अपने आप को संभालिए। और तभी वासंती कहती है, कुत्र में प्रिय सखी, हे मेरी प्रिय सखी सीते, तुम कहाँ हो? तब राम कहते हैं, व्यक्तम नास्तेयो। तब राम कथन करते हैं, जैसे ही ये कहती है सीता, क्षमतम वासंती, तभी राम कहते हैं, व्यक्तम नास्तेयो। लगता है सीता यहाँ पर व्यक्त नहीं है, उपस्थित नहीं है। और यदि होती तो आगे लिखा है, कथमन यथा वासंत्यपि ताम न पश्येत। अगर वह यहाँ पर होती तो वासंती कथम माने कहती मुझसे, और अन्य माने किसी को नहीं दिखाई पड़ रही है। वासंती भी है, मैं है, मान लो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वासंती ताम सीताम न पश्येत, क्या वासंती को भी सीता नहीं दिखाई पड़ती? राम अब संभावना व्यक्त कर रहे हैं, चलो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हो सकता है हम इधर उधर देख रहे तो डर के मारे सीता जी इधर उधर छिप गई हों, लेकिन वासंती तो उन्हें देख सकती थी। तो इससे मालूम होता है कि सीता यहाँ पर नहीं है। फिर श्री राम जी कहते हैं, अपि खलु स्वप्न, अपि खलु स्वप्न ऐसा स्यात्, लगता है ये हमारा सपना है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन उसका उत्तर भी देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। हो सकता है खलु निश्चय के अर्थ में है। ऐसा भी हो सकता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन न चास्मि सुप्तम, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई, तो सपना देखने का हक बनता ही नहीं, सपने की संभावना ही नहीं बनती। प्रश्न भी स्वयं किए और स्वयं उत्तर भी दे रहे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि सपने में सीता आ गई हो, लेकिन बोले न सुप्तम चास्मि, लेकिन मैं तो सोया ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। फिर कहते हैं कुतो रामस्य निद्रा, राम को नींद कहाँ? फिर प्रश्न है कि राम को नींद कहाँ? तो बोलते हैं हो सकता है कि सर्वथापि सह एव एष भगवान अनेक वार परिकल्पितो, कि बार बार एवैश माने इस सीता को बार बार याद करने से, परिकल्पना करने से, चिंतन करने से, मनन करने से विप्रलंभ है,
धोखा हो सकता है कि जिसके बारे में हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और पुनः पुनः अनुबध्नाति माम, हो सकता है बार बार उसको याद करने से मेरा यह जो दिखा है विप्रलंब है, यह भ्रम भी हो सकता है कि यह मेरा भ्रम हो कि सीता हमें स्पर्श की हो। और तभी जब यह बात सुनती है राम की, तो सीता बोल पड़ती है। राम ने कुछ बातें बताई यहाँ। क्या बताया कि अगर मैं सपना देखता तो मुझे नींद होनी चाहिए थी, मैं सोया होता, सपना देखता तो बात मानता, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आई। और लिखा कुतो रामस्य निद्रा, राम को नींद कहाँ। बोले हो सकता है कि बार बार मैं उसी के बारे में चिंतन कर रहा हूँ और इस पंचवटी में घूम भी रहा हूँ, तो उन्हीं स्थानों को देख रहा हूँ जहाँ मैंने सीता के साथ समय बिताया था। तो बार बार उसका चिंतन और मनन, उसके ख्यालात हमारे मन में आ रहे हैं। हो सकता है बार बार चिंतन और मनन करने से उसकी स्मृति हमारा बार बार परीक्षा कर रही हो, उसकी स्मृति हमारे आंखों के सामने बन जा रही है। हो सकता है भ्रम हो, ऐसा भ्रम बार बार हमारे स्मृति में आ जा रहा है। जब ऐसी बातें कहते हैं तो सीता कहती है मयैव, माने मैं ही दारुणया विप्रलब्ध है आर्यपुत्र है। सीता कहती है राम आपने धोखा नहीं दिया, विप्लब्ध माने धोखा, भ्रम, आपको राम भ्रम नहीं है। मैं आपके पास आई थी, मुझे गंगा जी का आशीर्वाद मिला है कि मैं अदृश्य रूप में आई थी, आप नहीं देख पाए। मेरे द्वारा ही आपको धोखा दिया गया है, आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वह सत्य है। आपके हृदय को मैंने छुआ, आपके ललाट को मैंने छुआ, लेकिन मैं दिखी नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तभी आप कह रहे हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, कई बार उसका चिंतन करने से उसकी स्मृति तो सामने नहीं बन रही। तो सीता कहती है महाराज ऐसी बात नहीं है, मयैव दारुणा विप्लब्ध है आर्यपुत्र, मेरे द्वारा ही आर्यपुत्र को धोखा दिया जा रहा है। तब वासंती राम को कुछ दिखाती है। तभी वासंती कहती है देव पश्य पश्य, महाराज देखिए देखिए। अब राम के मन को भटका रही है, कभी राम ज़्यादा शोक में ना चले जाएं, इसीलिए उसके मन को भटका रही है। क्या भटका रही है? शार्दूल विक्रीडित छंद में वासंती कुछ चीज़ें दिखाती, वासंती लता गृह को भी दिखाती है। वासंती 3-4 चीज़ें दिखाती हैं। अब यहाँ पर रावण का रथ दिखाएगी, शिलातल को दिखाई वासंती। तो यहाँ पर बताया कि वासंती कह रही है देव देखिए देखिए, महाराज इधर देखिए इधर देखिए। तभी शार्दूल विक्रीडित छंद में आता है। शार्दूल विक्रीडित छंद में उस स्थान का वर्णन चलता है। लक्षण है शौर्या स्वैर यदि मह सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडित, विक्रीडितम है। पौलस्तस्य जटायुषा विघटित कार्षणाय सोऽयं रथ, ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकाल शेषाखरा, खड्ग छिन्न जटायुपच्छतिरिता, सीतां चलन्तीं वहन्, अन्तर्व्यापृतभेदुदम्बुदैव द्यामभ्युदस्थादरे द्यामभ्युदस्थादरे। इस शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से बताया कि पौलस्त्य माने यह वही रावण, पौलस्त्य माने रावण, ब्रह्मा जी के पुत्र थे पौलस्त्य। सप्त ऋषियों में इनकी गणना होती थी और इस पौलस्त्य के पुत्र थे
विश्रवा, विश्रवा से जिसे कहा जाता है सामान्यतः विश्रवा। विश्रवा के 3 भाई हुए, कुंभकर्ण, रावण, क्षमता, हाँ, उसके बाद आपका विभीषण। अर्थात ये विश्रवा के पुत्र थे। विश्रवा पौलस्त्य के पुत्र थे और पौलस्त्य के पिता ब्रह्मा जी थे। ये इनका वंश था। कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए क्षम्यता। लेकिन तो यहां पर पौलस्त्य का अर्थ क्या हुआ कि ये पौलस्त्य सप्तऋषियों में से, सप्तऋषियों में गणना होती थी, इसलिए इनके वंश से इनको बोधित किया गया कि महाराज पौलस्त्य जटायुषा विघटित। यह जो आप रावण का रथ देख रहे हैं ना, पौलस्त्य माने रावण, जटायुषा माने जटायु के द्वारा, विघटित माने तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया, कारसाण्य माने काला, अयस माने लोहा, कार्स माने काला, अयस माने लोहा, माने काले लोहे का, अयम माने यह, रथ माने रथ। काला लोहा होता है मजबूत लोहा, कि यह काले लोहे से बने मजबूत रथ को जटायु ने तोड़ दिया था। महाराज देखिए उसके टूटे फूटे भाग यहां पर पड़े हुए हैं। पहले में पहली वस्तु का दर्शन कराया। किसने कराया? वासंती ने कराया कि महाराज पौलस्त्य जटायुषा कि इस रावण के जटायुषा माने जटायु के द्वारा विघटित कर दिया गया। क्या कर दिया गया रावण का? तो बोले उनके रथ को। और रथ कैसा था? तो बोले कार्स माने काला, अयस माने लोहा। काला लोहा सबसे मजबूत होता है, शुद्ध होता है। बोला ये मजबूत काले लोहे से बना हुआ रथ जटायु ने तोड़ दिया था। उसका टूटा फूटा भाग देखो महाराज यहां पड़ा है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि ते माने तुम्हारे। तुम्हारे कौन? राम। राम ये जो तुम्हारे सामने चयते पुरतः, जो आपके सामने ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बोले पिशाच वदना। पिशाच माने राक्षस, वदन माने मुख। जो यह आपके सामने राक्षसों के मुख वाले खराह गधे दिखाई पड़ रहे हैं, खच्चर दिखाई पड़ रहे हैं। यह जो खच्चर है कंकाल शेषा, केवल कंकाल शेष मात्र में जो ये राक्षस के मुख के समान दिखाई पड़ रहे हैं, खच्चर दिखाई पड़ रहे हैं महाराज, यह सब जटायु ने उनको नष्ट किया था। ये उसी जटायु ने मारा था। जो आपके सामने कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, जो राक्षस के बदन के समान, मुख के समान दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी खच्चर जो कंकाल शेष बचे, केवल हड्डियां बची हैं महाराज, ये जटायु की ही देन थी कि सबको यहां पर जटायु ने मार दिया था। और तीसरी लाइन में बताते हैं खड्गा छिन्न जटायुपक्षतिरेत। खड्गा माने तलवार के द्वारा, छिन्न माने काट दिया गया था, जटायु माने जटायु के पक्षत माने पंख को। तलवार के द्वारा जटायु को इसी स्थान पर रावण ने पंख को काट दिया था। और सीताम चलंतिम, और सीता को चलंतिम माने चलते हुए, तो चलते हुए माने छटपटाते हुए। सीताम का विशेषण है चलंतिम। चलंतिम का अर्थ हो जाएगा चलेंगी तो उसमें हलचल होगी। और किसी को अगर जबरदस्ती ले जाएंगे तो आसानी से नहीं चलेगी, उसके पैर में बाधा होगी, जबरदस्ती चलने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा सीताम चलंती, माने उस छटपटाती हुई सीता को वाहन माने यहीं से ले गया था। यह वही स्थान है कि जहां जटायु ने इस रावण के रथ को तोड़ दिया था। उनके जितने भी रथ को ले जाने वाले जीव जंतु थे, जानवर थे, उनको यहां पर उस जटायु ने मार दिया था। और अंत में
जब वह रावण से युद्ध कर रहा था तो रावण ने उसके पंख को काट दिया और सीता का हाथ पकड़कर वह रावण इसी स्थान से छटपटाती हुई सीता को, लिखा सीताम चलन्ते मोहन, सीता को इसी स्थान से लेके गया था। और वासंती एक उपमा देती है, सीता कैसे छटपटा रही थी तो बोला अंतर व्यापृत विद्युत, अंदर ही अंदर जैसे बिजली, और लिखा है अम्बुद, जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है, बादलों के बीच जैसे बिजली छटपटाती है। और द्याम माने आकाश, और अभ्युदस्थादरी, अरि माने शत्रु, शत्रु माने रावण यहां हो जाएगा। अभ्युदस्थात अरि, अरि माने शत्रु, वही शत्रु जो आपका शत्रु रावण था, सीता को इसी स्थान से छटपटाते हुए अभ्युस्थात यहीं से लेके उड़ गया था। और उस समय की स्थिति ऐसे लग रही थी जैसे बादलों के बीच में कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली छटपटात रही हो। इतने बड़े आकाश समूह में जैसे बिजली चमकती है, माने आकाश का भार ज़्यादा है और उसमें बिजली जब प्रकाश कर जैसे वो छटपटाती है टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह सीता भी अपने अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करके खींच रही थी, छटपटा रही थी। ऐसी सीता की स्थिति थी। तो 3 लाइनों में वह सीता के स्थान, सीता कहाँ से गई तो बोले जटायु सीता को जब देखता है तो वह लड़ने का प्रयास करता है। यहाँ जटायु का भी वर्णन आ गया, प्रथमांत पद में प्रथम लाइन में भी जटायु है और तृतीय में भी है। बोले जब रावण ने उनके पंख को काट दिया तभी वो सीता को ले जा पाया, अगर वो रावण उसके पंख को नहीं काटता तो सीता को वह नहीं ले जा पाता। जटायु इतना शक्तिशाली था। बोला रावण ने उसके पंख को काट दिया, वह असमर्थ हो गया, उड़ नहीं पाया, युद्ध नहीं लड़ पाया, इसीलिए वह से छटपटाती हुई सीता को इसी स्थान से वहन माने ले गया और यहीं से आसमान में उड़ गया। लिखा है द्याम अभ्योदस्थात, इसी आकाश में, यहीं से इसी दिशा में, इसी दिशा की तरफ आकाश में लेकर, अरि माने वह शत्रु माने रावण, अरि माने शत्रु, तो अरि से रावण का बोध हुआ कि वह रावण इसी स्थान से सीता को लेकर इसी आकाश दिशा की तरफ, इसी दिशाओं में की तरफ आकाश में लेके उड़ गया। और सीता छटपटाती कैसी दिखी, जैसे बादलों के बीच में बिजली, उसी तरह सीता छटपटाती हुई दिखी थी। और वासंती जब इतना ही कहती है तो तभी सीता, क्योंकि सीता जान रही थी कि यह वासंती तो उनका मन बहलाने के लिए दिखा रही, लेकिन इससे राम का शोक बढ़ेगा, राम का वियोग बढ़ेगा, कहीं वह फिर मूर्छित ना हो जाए। इसलिए सीता जब ऐसी बातों को सुनती है वासंती के मुख से, अपने प्रिय सखी वासंती के मुख से, तो सीता कहती है सभयम। और आपने एक स्थिति देखी होगी कि जब भी हम कोई कहानी कथा नाटक आदि देखते हैं तो हम उसके पात्र में घुस जाते हैं। जब सीता वासंती के इस प्रकार के वचनों को सुन रही थी तो सीता भी डर गई, वो पात्र में घुस गई। उसे लगा सच में मेरा रावण क्या कर रहा है, मुझे हरण करके ले जा रहा है। इसलिए सीता डरते हुए, उनके मुख से एकाएक आवाज निकली, आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते, हे आर्यपुत्र, तात माने यहाँ जटायु हो गया, जटायु को मारा जा रहा है, तस्मात् माने उसे परित्रायस्व परित्रायवस्य, हे राम हे आर्यपुत्र उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। अहम अपह्रिये माने मैं भी अपहरण होती चली जा रही हूं। आप कोई फिल्म देखते हो, कोई ऐसी कहानी देखते हो कि आप उसको ध्यान से देखते हो, उसके पात्र में घुस गए। तो यही स्थिति बताई गई कि जब हम पात्र में घुस जाते हैं, वह पात्र जैसी हरकत करता है, वह करुणा में होता है, हमारा मन भी दुखी हो जाता है, वह प्रसन्नचित होता है, हम भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति सबकी होती है कि जो हमें चीज़ें, फिल्म सीरियल जो चीज़ अच्छी, उसके हम पात्र में घुस जाते, अच्छा किया और उसे मारना चाहिए था, ऐसे हमारे मुख से आवाज़ निकल जाता है, अब ठीक हुआ।
तो सीता भी उस वासंती के कथन को सुनकर वह उसी स्थिति के उसी पुराने समय पहुंच गई और उसके मुख से आवाज़ निकल गई कि यहाँ पर जटायु को मारा जा रहा है, महाराज इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो, और मेरा अपहरण हो रहा है। और इधर राम भी वासंती के मुख से सुन रहे थे। राम भी उसी पात्र में घुस गए और सवेगम उत्थाय, वेग के साथ उठते हैं एकाएक, वाह पाप तात प्राण सीता अपहारिन, आप तात प्राण सीता अपहारिन। और नीचे आगे लिखा है लंकापते, संबोधन है, हे लंकापते, हे रावण। तात माने यहाँ पर जटायु का होगा, जटायु के प्राण को हरने वाले और सीता का अपहरण करने वाले, कोई आश्यसी, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ तक जाओगे, तुम कहाँ हो। वह भी पात्र में घुस गए। कौन? राम भी घुस गए। वासंती की बातों को सुनकर राम भी पात्र में घुस गए। पुरानी घटनाएं याद आई, वह एकाएक उठते हैं आवेग के साथ। लिखा है वही सवेगम उत्थाय, एकाएक आवेग के साथ उठकर कहते हैं, हे लंकापति रावण, तू कहाँ तक जाएगा। यास्यसी, यह धातु है जाने के अर्थ में, यह धातु है, इण धातु है, गम धातु, ये सब जाने के अर्थ में। बोला यास्यसी, मध्यम पुरुष है, एक वचन है कि तू कहाँ तक जाएगा। तात और दिया है तात प्राण और सीतापहारिन, माने तात के माने जटायु के प्राण को हरने वाले और सीता का अपहरण करने वाले, हे रावण, हे लंकेपते, तू कहाँ तक जाएगा। ऐसा मुख से जैसे राम से निकलता है, तभी वासंती फिर बोल उठती है, महाराज आई देव, महाराज राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु, महाराज आप राक्षसों के लिए तो धूमकेतु हैं। पुच्छल तारा जिसे कहा जाता है आज के समय में। महाराज आप राक्षसों के लिए धूमकेतु हैं। पुच्छल तारा जब भी इस हमारी सृष्टि में दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर कोई ना कोई समस्या आती है। तो इसीलिए बोले कि आप राक्षसों के लिए धूमकेतु हैं महाराज। और आपने रावण को तो बहुत पहले ही मार दिया, अब उसको याद करके आप क्रोधित हो रहे हैं। नीचे वही लिखा है, किम अद्यापिते मन्यु विषय, क्या आज भी मन्यु माने क्रोध का ये विषय है। अर्थात रावण को सपरिवार आपने मार दिया है और उसको याद करके आप अभी भी क्रोधित हो रहे हैं। यह क्रोध का विषय नहीं है महाराज, आपने उसकी हत्या कर दी, पहले ही उसको मार दिया। इसलिए लिखा कि आप राक्षस के लिए प्रलय के धूमकेतु हैं। धूमकेतु जब भी आकाश में दिखाई देगा, इस पृथ्वी पर प्रलय आना निश्चित है, वो किसी स्वरूप में आ सकता है। और उसके बाद सीता अहो उद्भ्रांतास्मि, भ्रांत माने घबराना, मैं घबरा गई। तो आज कथानक को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।